guys, welcome back to my channel. यार उस बंदे के एक्सप्रेशंस देख लो यार। भाई उनके आज भी किस बंदे के? कहती है मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, फिर तारक मेहता देखती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर तारक मेहता देखती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। Hi guys, it's Sipti and welcome back to my channel. So today I am finally going back to Canada. It has been a month and a half कि मैं इंडिया आई थी और अब मैं finally वापस जा रही हूँ and I am going to record my whole journey. So let's see how it goes. We'll meet you there. We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. तो मेरी फ़्लाइट थी 12:50 AM की बट हम लोग काफ़ी जल्दी निकल गए थे घर से. हम अराउंड 7 PM घर से निकल गए थे एंड हम गुरुद्वारे गए. दैन हम थोड़ा सा एरो सिटी घूमे, कुछ वहाँ पे खाया पिया थोड़ा बहुत एंड देन वी वर ऑन आवर वे टू द एयरपोर्ट. Away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna doesn't wanna fall in love. एंड जैसे जैसे एयरपोर्ट पास आता जा रहा था मुझे वो सारी मेमोरीज़ याद आ रही थी. एक महीने में जितना भी एंजॉय किया, जितना भी मेमोरीज़ क्रिएट करी, सब ऐसे याद आ रहा था एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी मैं. Of all these dreams I can't remember. No, I can't tell. I lost my mind in December. I hope you're well. ये दूसरी बार था कनाडा जाने का बट इमोशंस काफ़ी सिमिलर भी थे बिकॉज़ मम्मा पापा को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. बट इस वे में डिफरेंट था कि अब पता था कि मुझे कैसे सब मैनेज करना है, कैसे मेरी लाइफ होने वाली है. जब पहली बार गई थी तो बहुत सारे और थॉट्स थे दिमाग में कि कैसे सब मैनेज होगा, बट अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका था तो इट वाज सर्टेनली बेटर देन द फर्स्ट टाइम. और मैं बहुत ओके थी जब तक मैंने अपनी सिस्टर को हग नहीं किया था एंड आई हग्ड हर एंड I realized I don't want to go away from her. I really wanted her to stay with me and but I know कि हाँ यार मेरे भले के लिए ही है and she will meet me soon again and साथ हो या नहीं हो but हम इमोशनली एक दूसरे के लिए हमेशा रहते हैं. मम्मा पापा को देख के मैं और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई बिकॉज़ जितना मर्जी दूर रह लो पेरेंट्स से, जब आप उनके पास वापस जाते हो तो यू डोंट फील लाइक गोइंग बैक अगेन बिकॉज दे आर द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड आई मीन इट. Papa was trying to hide his emotions and trying to make me laugh, but I could see कि he was very sad that I was going. But he knows कि ये सब मैं उनके लिए ही कर रही हूँ and उनके सारे dreams पूरे करूँगी and he'll be with me very very soon. We've been through. I think it's fair from me to you. Watch it burn as we soar away. Hey, hey. After all is said and done, and I know I am the one.
I said goodbyes to my brothers, and it was finally time for me to go. Stars when I am gone. Have faith in me, we'll behold the skies are cast, they are foretold. Watch the stars when I'm gone. When I am Bye, Bisman. Bisman, bye. एंड जब मैं एयरपोर्ट के अंदर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने मेरी कोविड रिपोर्ट एंड मेरे स्टडी परमिट के डॉक्यूमेंट्स देखे. उसके बाद जब लगेज चेक इन हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी चेक के थ्रू पास हुए, केबिन बैग वगैरह सब चेक हुआ, लैपटॉप निकलवा के एंड वो सब उन्होंने चेक किया. एंड देन आई वाज हेडिंग टूवर्ड्स माय फ्लाइट. एंड जो मेरी रिटर्न फ़्लाइट थी वो इतनी ज़्यादा बुक थी, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि इतने सारे लोग थे. बिकॉज़ मेरी फ़्लाइट जो थी वो होटल क्वारंटीन अनाउंस होने से 4-5 दिन पहले की थी. तो जिन लोगों की उसके बाद की फ़्लाइट थी उन्होंने भी प्रीपोन करा के जल्दी की डेट्स ले ली थी. जो फ़्लाइट की टोटल ड्यूरेशन थी वो थी अराउंड 14 आवर्स एंड 55 मिनट्स की. एंड वापस आते हुए इतना पता नहीं लगा बिकॉज़ 2-3 दिन से काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी एंजॉय करने में बिज़ी थे, तो रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला. तो फ़्लाइट में मैंने आराम से रिलैक्स किया एंड थोड़ी बहुत मूवीज़ देखी एंड ऑब्वियसली खाना खाया. और इट वाज काफ़ी स्मूथ फ़्लाइट. And that's how beautiful Toronto looks at 5 AM in the morning. और बहुत ही प्यारा व्यू था and I was happy to get back to my old routine because खातिरदारी बहुत हो गई थी और अब था कि चलो यार थोड़ा सा काम कर लिया जाए. सुबह 5 बजे फ़्लाइट लैंड होने के बावजूद हमें काफ़ी देर फ़्लाइट के अंदर ही वेट करना पड़ा था क्योंकि बहुत सारी फ़्लाइट्स इकट्ठे आई थी एंड इमिग्रेशन पे बहुत भीड़ हो गई थी. तो ड्यू टू कोविड उन्होंने हमें बाहर नहीं निकलने दिया फ़्लाइट से एंड सबसे पहले सिटीजन्स को निकाला, देन परमानेंट रेजिडेंट्स को एंड देन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे या जो लोग वर्क परमिट पे थे उन लोगों को निकाला. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैं कनाडा पहुँची. तो 18 फरवरी की सुबह मैं कनाडा पहुँची एंड जब सारा प्रोसीजर हो गया एंड मैं फाइनली अपने बैग्स लेने बैगेज क्लेम पे गई तो मुझे पता चला कि मेरे जो बैग्स हैं वो दिल्ली रह गए हैं. एंड इमेजिन मैंने 1-1.5 घंटा वहाँ पे वेट किया कि शायद अब मुझे मिल जाए एंड मुझे मेरे बैग्स नहीं मिले. एंड फाइनली जब मैं बैगेज क्लेम पे गई उन्होंने मुझे ट्रैक करके बताया मेरे बैग का नंबर देख के एंड उन्होंने बोला कि फ़्लाइट बहुत ज़्यादा भर चुकी थी इसलिए उन्होंने जो बैग्स हैं वो दिल्ली में छोड़ दिए एंड जो मेरे बैग्स हैं वो नेक्स्ट फ़्लाइट से आएंगे. एंड मेरे लिए दिस वाज काफ़ी न्यू क्योंकि मैंने भी ऐसे कभी सुना नहीं था कि हाँ फ़्लाइट वहीं पे बैग्स छोड़ा है. तो आई हैड टू फिल अ कपल फॉर्म्स और कस्टम फॉर्म दोबारा फिल करके उन लोगों को देना था एंड उन्होंने मुझे एक ट्रैकिंग नंबर दिया जिससे कि मैं ट्रैक कर सकूँ कि मेरे बैग्स कहाँ पे हैं. एंड उन्होंने बोला कि जो भी नेक्स्ट फ़्लाइट आएगी दिल्ली से उससे जो बैग्स हैं वो कनाडा पहुँच जाएंगे. एंड मुझे अपने बैग्स 2 दिन के अंदर मिल गए थे जो कि मेरे घर आए थे.
एंड बट उस दिन मेरे लिए काफ़ी वियर्ड सा एक्सपीरियंस था बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ यार मैं सामान लेके सीधे घर जाऊँगी एंड मैंने ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था. Every new experience makes you learn something, so yes, that is it. And I hope कि आपको वीडियो पसंद आई हो and I'll try कि मैं और consistently videos post करूँ. If you like the video, please give it a thumbs up. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बाकी guys मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक take care, goodbye.